देखो भाई, आज दुनिया यह पूछती है कि भगवान हमें प्यार कैसे करेंगे। हम क्या करें कि वो प्रसन्न हो जाएं और हमारी सभी मनोकामना जल्दी से पूरी हो जाए। लोग सोचते हैं कि बहुत सारा धन दे देंगे या घंटों मंदिर में रहेंगे तो भगवान खुश हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ठाकुर जी वस्तुओं के भूखे नहीं हैं, वो तो भाव के भूखे हैं। कोई प्यार से उनकी तरफ देख लेता है तो वो उससे भी खुश हो जाते हैं। राधा वल्लभ श्री हरिवंश दोस्तों, मैं पूनम द डिवोशनल वे चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपको पूजनीय संत श्री प्रेमानंद जी महाराज की एकांतिक वार्तालाप से बताऊंगी कि ऐसे कौन से गुण होते हैं जिनसे भगवान उस इंसान पर बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और उस इंसान को अपने चरणों में स्थान देते हैं। महाराज जी कहते हैं कि ऐसे लोगों को भगवान बहुत प्यार करते हैं जिनमें ये गुण होते हैं। पहला है दीनता और सरलता। जो इंसान चालाक नहीं है, जिसके मन में छल कपट की भावना नहीं है, जैसे एक छोटा बच्चा अपनी माँ के सामने बिल्कुल सरल होता है, वैसे ही जो भगवान के सामने अपने सारे दोष स्वीकार कर लेता है और कहता है, प्रभु मैं जैसा भी हूँ आपका हूँ, उसे ठाकुर जी तुरंत अपनी गोद में उठा लेते हैं। दूसरा गुण है परहित और दूसरों की भलाई। जो दूसरों के दुख को देखकर पिघल जाए। तुम मंदिर में जाकर माथा टेको और बाहर निकलते ही किसी गरीब को दुत्कार दो तो तुम्हारा मंदिर जाना व्यर्थ है। भगवान उस हृदय में वास करते हैं जो किसी भूखे को देखकर दुखी होता है और अपनी सामर्थ्य अनुसार उसकी सेवा करता है। तीसरा है विपत्ति में धैर्य। जब दुख आए तो जो विचलित नहीं होता, जो कहता है यह मेरे ठाकुर जी की कृपा है, वो मेरा प्रारब्ध काट रहे हैं। ऐसे भक्त की ढाल स्वयं भगवान बन जाते हैं। महाराज जी हमेशा कहते हैं, सुनो, भगवान को पाने के लिए जंगल जाने की जरूरत नहीं है। तुम जिस हाल में हो वहीं से उन्हें पुकारो, फिर देखो कैसे दौड़े आते हैं मेरे लालजू सरकार। जो अपनी इंद्रियों पर लगाम लगाता है और जिसके मुख पर निरंतर राधा राधा या अपने इष्ट का नाम है, उसे भगवान एक पल के लिए भी नहीं छोड़ते। देखो भाई, तुम जप कर रहे हो, तुम तिलक लगा रहे हो, तुम मंदिर जा रहे हो, यह सब बहुत अच्छा है, लेकिन अगर तुम्हारी जीभ पर किसी की निंदा बैठी है तो तुम्हारी सारी भक्ति बह जाएगी। महाराज जी कहते हैं, ऐसे लोग भगवान को कभी प्रिय नहीं हो सकते जो दूसरों के दोष देखते हैं। भगवान को वो प्रिय है जो दूसरों के दोषों को ढक देता है और अपने दोषों को जगत के सामने रख देता है। जो कहता है, प्रभु दुनिया तो अच्छी है, बस मेरे भीतर का विकार मिटा दो, उसे भगवान गले लगा लेते हैं। अगर तुम किसी का बुरा नहीं सोच रहे, अपनी मेहनत की कमाई खा रहे हो और नाम जप कर रहे हो, तो विश्वास मानो, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं। भगवान खुद तुम्हारे पीछे पीछे घूमेंगे, बस अपने अहंकार का त्याग करना होगा। परेशानी कहाँ है? परेशानी है मैं में। मैंने यह किया, मैं इतना बद्धा दानी हूँ, मैं इतना बद्दा भक्त हूँ। जहाँ मैं आया वहां से ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए। भगवान को वो लोग बहुत प्यारे लगते हैं जो कहते हैं, करता तुम हो, मैं तो केवल निमित्त हूँ, तुम बस एक बांसुरी बन जाओ ताकि वो तुम्हें बजा सके। अगर तुम भीतर से खाली मतलब अहंकार शून्य होगा तभी तो वो अपनी तान भरेंगे। लोग पूछते हैं, महाराज जी हम तो भक्ति करते हैं, फिर हमारे जीवन में कष्ट क्यों आया? सुनो, जब सोना आग में तपता है तभी वो कुंदन बनता है। भगवान अपने प्रिय भक्त को कष्ट इसलिए देते हैं ताकि वो दुनिया को भूलकर केवल उन्हीं को पुकारे। जो विपत्ति में भी यह कह सके, मेरे ठाकुर जी जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, उस भक्त का हाथ स्वयं नारायण पकड़े डीएच लेते हैं। कम बोलो और नाम जप ज्यादा करो। यह जो व्यर्थ की बकबक है, यह तुम्हारी ऊर्जा नष्ट कर देती है। भगवान को वो लोग बहुत पसंद हैं जो एकांत प्रिय होते हैं। एकांत का मतलब यह नहीं कि हिमालय चले जाओ, बल्कि भीड्डा में रहकर भी अपने मन को राधा रानी के चरणों में टिकाए रखो। जिसकी आंखों में करुणा के आंसू हैं और जिसकी वाणी में नाम की मिठास है, वह साक्षात चलता फिरता मंदिर है। भगवान ऐसे व्यक्ति के वश में हो जाते हैं। भगवान कहते हैं, जो मुझ पर सब छोड़ देता है उसका भार मैं ढोता हूँ। तुम्हें चिंता करने की जरूरत क्या है? तुम बस राधा राधा कहो, बाकी वो संभाल लेंगे। अरे भाई, यह जीवन 4 दिन का है, क्यों व्यर्थ के प्रपंचों में पड़े हो? किसी की बुराई मत करो, किसी का दिल मत दुखाओ, सबसे प्रेम करो क्योंकि सब में वही बैठे हैं। अगर तुम चाहते हो
कि भगवान तुम्हें बहुत प्यार करे, तो आज से एक नियम ले लो, सबका मंगल चाहना और नाम जप करते रहना। अंत में एक ही बात है, शरणागति। तुम कितने भी पापी हो, कितने भी गिरे हुए हो, इससे ठाकुर जी को कोई फर्क नहीं पड़ डीजता। बस एक बार ईमानदारी से कह दो, प्रभु अब तक मैं भटका, अब मैं आपकी शरण में हूँ। जैसे गंदा नाला जब गंगा में मिलता है तो वो गंगा जल बन जाता है, वैसे ही जब एक पापी भक्त के रूप में भगवान के चरणों में गिरता है तो वह पावन हो जाता है। भगवान को अपनी चतुरता मत दिखाओ, अपनी दीनता दिखाओ। श्री राधा रानी बहुत कृपालु हैं। एक बार उनकी शरण में आकर तो देखो, एक बार पुकार कर तो देखो, हे श्यामाजू मैं आपकी हूँ। फिर देखो जीवन का आनंद क्या होता है। खूब नाम जप करो, संतों की सेवा करो और अपने माता पिता को भगवान मानकर उनकी सेवा करो। बस यही सार है। राधा राधा राधा। बस इसी नाम को पकड़ लो। नाम ही नाव है और नाम ही किनारा है। जो नाम को पकड़ लेता है उसे साक्षात पूर्ण ब्रह्म का प्रेम प्राप्त होता है।